हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है IATF 16949 से रिलेटेड इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने ISO 9001 पे इसी तरह से वीडियो बनाया है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया पे जाइए। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। उसमें उसमें हमने बहुत सारे वीडियो IATF से रिलेटेड और ISO से रिलेटेड डाल रखा है। आप अपने पसंद के अनुसार उसमें वीडियो सेलेक्ट कीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इंटरव्यू में टॉप 10 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं जनरली, जो बेसिक होता है। सबके लिए यह जरूरी होता है कि इतना नॉलेज IATF के बारे में जरूर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज IATF। IATF क्या है? तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बात कीजिए कि IATF 16949 एक ऑटोमोटिव मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। क्या है यह एक ऑटोमोटिव मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। केवल ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो QMS है उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे कि ISO 9001 हुआ, IATF 16949 हुआ, ISO 13485 जो कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए हुआ, इसी तरह से AS 9100 जो स्पेस और डिफेंस के लिए होता है। तो इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में QMS में एक IATF भी स्टैंडर्ड आता है जो कि केवल ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, इससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IATF। जनरली यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूली पास आउट होकर के जाते हैं या फिर जिनका एक्सपीरियंस जो है 1 से लेकर 2 साल होता है। उनसे यह सवाल जरूर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IATF। तो दोस्तों, IATF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। एक्चुअली में IATF जो है यह जो वर्ल्ड में टॉप मैन्युफैक्चरर OEM कंपनियां जो है ऑटोमोटिव का, उनका यह ग्रुप है और उनका मेन मकसद यह होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट अपने सप्लायर से लेना। तो यह IATF क्या है? IATF का फुल फॉर्म और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, और यह एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर का ग्रुप है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ IATF 16949, यानी कि IATF 16949 जो स्टैंडर्ड है उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो लेटेस्ट वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो IATF 16949 या 2016 में सबसे पहले फर्स्ट एडिशन के रूप में आया है, जो कि इसको हम फॉलो कर रहे हैं। और यह पब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ISO TS 16949 के नाम से था, जो कि उसको चेंज कर दिया गया और केवल अब रखा गया है IATF 16949 2016। फर्स्ट एडिशन है और 1 अक्टूबर को यह पब्लिश हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ IATF, यानी IATF स्टैंडर्ड जो है उसका क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कितना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ISO 9001 या IATF 16949 दोनों का 7 प्रिंसिपल होते हैं। वह आइए हम बात करते हैं। पहला है कस्टमर फोकस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ है आपका प्रोसेस अप्रोच, फिफ्थ है इंप्रूवमेंट, सिक्स्थ है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और सेवेंथ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लाउजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है 7 होते हैं, या ISO 9001 और IATF 169 दोनों में एप्लीकेबल होता है। जो पांचवा सवाल वो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी क्लाउजेस इन IATF 16949 स्टैंडर्ड, यानी कि IATF 16949 में कितने क्लाउजेज है। यहाँ पर भी फिर मैं वही बात करूंगा कि जो ISO 9001 है या IATF 16949 है, दोनों में क्लाउजेज जो है वह 10 होता है। कितने? इसका आंसर क्या होगा? 10 क्लाउजेज। यह 10 क्लाउज क्या क्या होते हैं आइए बात करते हैं। पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रिफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डिफिनेशन, चौथा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है लीडरशिप, छठा है प्लानिंग, सातवां है सपोर्ट,
8वां है ऑपरेशन, 9 है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और 10वां है इम्प्रूवमेंट। दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो 1 से लेकर 3 तक जो है इसका ऑडिट जो है कराया नहीं जाता है। यह केवल स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड डिफिनीशन के लिए है। जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है या कराई जाती है वह सीरियल नंबर 4 से लेके 10 तक का होता है। जो छठा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कोर टूल्स इन IATF 16949, यानी कि IATF 16949 स्टैंडर्ड है उसके कोर टूल कितना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत IATF आता है, तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कितने कोर टूल होते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि IATF के कितने कोर टूल होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि 5 कोर टूल्स होते हैं। वो कौन कौन सा होता है आइए देखिए। पहला होता है APQP, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। दूसरा होता है PPAP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। थर्ड होता है आपका MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। और फोर्थ होता है SPC, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। और फिफ्थ जो होता है FMEA, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों यहाँ FMEA जो है 2 तरह का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रोसेस के लिए होता है जिसे हम PFMEA कहते हैं, और जो डिजाइन के लिए होता है उसे हम DFMEA कहते हैं। तो यहाँ आंसर हुआ कि कोर टूल कितने होते हैं। कोर टूल 5 होते हैं, APQP, PPAP, MSA, SPC और FMEA। जो 7th सवाल वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ IATF 16949, यानी कि जो IATF 16949 है उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, IATF एक ऑटोमोटिव सेक्टर स्टैंडर्ड होता है जिसमें 4 रिक्वायरमेंट होता है। पहला है जो कि ISO 9001 जो है 2015 का सभी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है। दूसरा है कि ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट होता है। तीसरा है CSR यानी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। और फोर्थ जो है लीगल रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि IATF 16949 का 4 रिक्वायरमेंट है, ISO 9001 2015, ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट। दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गोल ऑफ IATF 16949, यानी IATF 16949 का मेन गोल क्या होता है। देखिए गोल की अगर हम बात करते हैं तो 3 मेन गोल होते हैं IATF 16949 का। पहला है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगातार सुधार होते रहना चाहिए, चाहे वो प्रोसेस में हो या प्रोडक्ट में हो या सिस्टम में हो। दूसरा इनका गोल होता है IATF का कि डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर के एंड में जाने से पहले कोई भी डिफेक्ट है उसको अपने एंड में ही प्रिवेंशन करना है, पकड़ लेना है और उस प्रॉब्लम को दूर करना है। तीसरा जो होता है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन, जो भी सप्लाई OEM को करता है उसका जो वेरिएशन है, यानी कि पार्ट में जो ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है स्पेक के अंदर नहीं हो रहा है, तो उस वेरिएशन को कम करना और वेस्टेज जो हो रहा है उसको कम करना। तो ये 3 गोल जो हैं IATF 16949 के लिए है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं जो 9th क्वेश्चन है वह क्या होता है। देखिए 9 जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है यह क्लाउज का जो 4th नंबर है उसको नया ऐड किया गया है, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि जनरली ये पूछ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो इसको आप समझिए इस तरह से। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वह अपना जब बिजनेस सेटअप करती है तो वह अपना एक गोल, अपना एक पर्पस डिफाइन करती है और उस गोल को पाने के लिए वह काम करना शुरू करती है। लेकिन जब वह काम करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि आप उस फैक्टर्स को जो आपके गोल को इफेक्ट कर रहे हैं उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको दूर कीजिए पहले ही। इसी को कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो डिफाइन किए हैं अपना पर्पस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उसको इफेक्ट करते हैं। उस इफेक्ट फैक्टर्स को हम पहले फाइंड आउट करना है और उसको हम उस पर
काम करना है, दूर करना है पहले ही। दोस्तों जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, उसको कहते हैं। और एक्सटर्नल मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट का रूल है, रेगुलेशन है, उस पर जो इफेक्ट करते हैं उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। दोस्तों आइए हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सबके लिए जरूरी है ये जानना, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह है कि क्वेश्चन यह है 10वां नंबर की व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर आईएटीएफ इंटरनल ऑडिटर। यानी इंटरनल ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईएटीएफ का होते हैं, उनके क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला जो उनका नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोमोटिव प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में उसको अच्छी ढंग से नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा उसका है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उसको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है कि ISO 9001 और IATF 16949 का जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। जो फोर्थ है वह है 5 कोर टूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो 5 कोर टूल का बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है कि आपका जो भी इंटरनल चेंज होता है, जैसे कि प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ, प्रोडक्ट में कुछ चेंज हुआ या सिस्टम में कुछ चेंज हुआ, उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में उसका नॉलेज होनी चाहिए। जो आपको सिक्स्थ है वह है कि आपको जो भी एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं, जैसे कि ISO 9001 स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेज हुआ या IATF 16949 के स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेज हुआ या फिर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेज हुआ, कोई भी अगर चेंजेज होता है उसको सही ढंग से मेंटेन करके रखना IATF ऑडिटर का कर्तव्य बनता है। जो 7th रिक्वायरमेंट है वह है कि प्रोसेस रिस्क एनालिसिस के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। प्रोसेस रिस्क एनालिसिस क्या हुआ, जैसे कि PFM हुआ, कंट्रोल प्लान हुआ, PFD हुआ, प्रोसेस फ्लो डायग्राम जिसे कहते हैं, ये सब चीज का नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। और जो लास्ट नॉलेज की बात जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है कि IATF इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए प्लान बनाने आना चाहिए। उसका किस तरह से प्रोसेस ऑडिट करते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी फाइंडिंग होती है, जो भी NC निकलता है, उसको किस तरह से क्लोज करनी चाहिए, यह सब चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो हमने क्वेश्चन लिया है यह IATF 169 स्टैंडर्ड के आधारित है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।